हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड मतलब रक्त के बारे में, और ये हाई स्कूल का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 5 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए इसको आज हम विस्तार पूर्वक पढ़ाने वाले हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर पढ़ाना अच्छा लगे तो सजेशन अपना जरूर देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ब्लड ब्लड क्या होता है? ब्लड के बारे में अगर बताया जाए तो यह सजीवों में पाया जाने वाला एक ऊतक है, और यह संयोजी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। और यह कौन सा कलर का होता है? यह रेड कलर का होता है। अब रेड कलर होता क्यों, मतलब लाल कलर किसकी वजह से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, और इसकी डिफिनेशन से थोड़ा जानते हैं। ब्लड क्या होता है? ब्लड यह यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी मतलब कनेक्टिंग टिश्यू है। कनेक्ट करना मतलब जोड़ने का कार्य, जोड़ के रखता है। कनेक्टिंग टिश्यू मतलब जोड़ के रखता है। और मानव शरीर में रुधिर की मात्रा उसके भार के, शरीर के भार के 7% होती है। कितनी? 7%। मतलब कोई व्यक्ति 80 किलो का है, 80 किलो का है, तो उसका जो ब्लड होगा वो 7% होगा। क्या होगा? 7% होगा। उसके भार के 7% होता है। ठीक है, अब ब्लड का पीएच मान जानते हैं क्या होता है? ब्लड का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4, 7.4। ठीक है, अगर मेल की बात करें तो मेल में कितना ब्लड होता है और फीमेल में कितना होता है? तो मेल में होता है 5.5 लीटर, मतलब 5.5 लीटर। और यहीं अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में 5 लीटर होता है, मतलब आधा लीटर कम होता है। मनुष्य में आधा लीटर ज्यादा होता है और स्त्री में क्या होता है? आधा लीटर कम होता है। ठीक है, तो स्त्री में कितना होता है? 5 लीटर, और पुरुष में कितना होता है? 5 लीटर। अब अगर बात की जाए ये ब्लड जो होता है ये कहाँ बनता है, तो ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? जो हड्डी होती है, जो हड्डी होती है उसके अंदर एक जाली नुमा ऊतक भरा होता है। उसको क्या बोलते हैं? बोन मैरो। क्या बोलते हैं? बोन मैरो। और इसको अस्थि मज्जा भी कहा जाता है। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो में क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। बोन मैरो में ब्लड का निर्माण होता है। अब ये दो प्रकार से होता है। जैसे दो प्रकार से, एक तो होता है अस्थि मज्जा में और दूसरा कहाँ होता है? लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। अस्थि मज्जा मतलब हड्डी के जो अंदर होती है, ये तो अस्थि मज्जा होगी। अब भ्रूण में कैसे होगा? मतलब जो बच्चा पेट के अंदर होता है उसमें निर्माण कैसा होता है? मतलब अभी तो बच्चा जैसे 3 महीने का हो गया, ठीक है, उसमें तो जो हड्डी होती है तो बहुत वो नाजुक होती है। मतलब उसमें सही से तो अभी अस्थि मज्जा, बोन मैरो भी नहीं बन पाया। तो वहां उसमें निर्माण ब्लड में कहाँ होता है? ब्लड कहाँ निर्माण होता है उसमें? लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में उसका निर्माण होता है। ठीक है, जो बच्चों में ब्लड बनता है वो कहाँ बनता है? लीवर में। और जो एडल्ट होते हैं, मतलब मनुष्य होते हैं, जो वयस्क होते हैं, ठीक है, उसका कहाँ निर्माण होता है? बोन मैरो में। कहाँ होता है? बोन मैरो में। इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट इसकी ये थोड़ी बेसिक बेसिक जानकारी है। ठीक है, इसके अभी अंदर भी बहुत सारा है। ठीक है, बेसिक जानकारी मतलब अब देखो, जो ब्लड होता है वो कहाँ स्टोर होता है? इकट्ठा कहाँ होता है? स्प्लीन में। कहाँ? स्प्लीन मतलब प्लीहा में। कहाँ होता है? प्लीहा में। अब जो इसका कब्रिस्तान भी बोला जाता है, मतलब इसका जो ब्लड का जो कब्रिस्तान होता है वो कहाँ होता है? तो वो भी हमारा कहाँ हो जाएगा? स्प्लीन। और इसको क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। अब अगर बात की जाए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक ऊतक है जो चिपचिपा पदार्थ जैसा होता है, मोमी।
मोमी जैसा मतलब चिपचिपा पदार्थ, ये बहुत ही हमारे शरीर में अच्छा लाभदायक होता है, पर इसकी मतलब जो इसका जो ये होता है मतलब इसकी न्यूनतम मात्रा होती है। अगर अपनी ही स्थिति में होगा, ठीक है, तभी ये मतलब हमारे शरीर को लाभदायक होगा। अगर ज्यादा हो गया तो बहुत घातक होता है। जो ये चिपचिपा पदार्थ होता है ये कहाँ चिपक जाता है? हार्ट में। किसमें चिपक जाता है? हार्ट में, ठीक है। और जब हार्ट में चिपकेगा तो हार्ट अटैक भी आने की बहुत सारी संभावना होती है, हार्ट अटैक भी दिला सकता है। तो ये एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है, मतलब मोमी जैसा। और हमारे शरीर में कितना पाया जाता है? 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर के हिसाब से। 200 ग्राम 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर के हिसाब से पाया जाता है। अगर माना कि 300 हो गया तो क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन यह एक प्रकार का आयरन है। इसमें क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? आयरन। इसमें Fe क्या हो गया? Fe आयरन पाया जाता है, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो ये हमारे शरीर में मतलब ब्लड में पाया जाता है। ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। इसी के कारण हमारा जो रक्त होता है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो रक्त होता है वो लाल होता है। अब देखो मनुष्य में मतलब मेल में कितना पाया जाता है? मेल में कितना? 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर के हिसाब से। और जो स्त्री में फीमेल में हो गया वो कितना पाया जाता है? 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर के हिसाब से। मतलब इससे वयस्क मनुष्य से स्त्री में 1 ग्राम कम ही होता है। जैसे खून भी कम होता है और यहाँ हेमोग्लोबिन भी कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो रक्त परिसंचरण, ठीक है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। सबसे पहले खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। किसकी खोज? रक्त परिसंचरण की, ठीक है। और ये जो प्लीहा होता है, स्प्लीन कहाँ होता है इसकी बात करते हैं। तो ये जो हमारा जो स्टमक होता है, अमाशय होता है, उसके जस्ट पास में साइड में होता है। जैसे ये देखो, ये हमारा क्या हो गया? स्टमक। ये हमारा स्टमक हो गया, अमाशय, ठीक है। और इसी के पास में ये क्या होता है? स्प्लीन। क्या होता है? स्प्लीन। ये इसका भाग पूरा निकाल के दिखाया गया है यहां से। ये वाला पूरा भाग ये क्या है? स्प्लीन। इसको क्या बोलते हैं? प्लीहा। और जो ये मांसपेशियां जैसी दिख रही है, पाइप जैसी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई मतलब यहां से ब्लड आता जाता रहता है, ठीक है। और जो ये नीली नीली पाइप दिख रही, ठीक है, इसमें कैसा खून होता है? गंदा वाला खून, मतलब अशुद्ध खून होता है, ठीक है। और जो ये लाल वाली पाइप दिख रही है इसमें कैसा रहता है खून? तो इसमें शुद्ध खून रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके दूसरे पार्ट की अगर बात की जाए इसके बारे में, ठीक है, तो यहां इसका ब्लड के प्रकार मतलब ब्लड का कार्य क्या होता है? ब्लड के कार्य कौन कौन से होते हैं? तो पहला हमारा क्या हो गया? ताप को नियंत्रण करना। ब्लड का मुख्य कार्य क्या होता है? संवहन, परिसंचरण करना, ठीक है। मुख्य कार्य क्या होता है? परिवहन, सॉरी, क्या होता है? परिवहन करना। मुख्य कार्य, बिल्कुल मुख्य कार्य, ठीक है, परिवहन करना। अब इसका पॉइंट पहला क्या है? ताप को नियंत्रण करना, मतलब टेम्परेचर को नियंत्रण करना, ठीक है। ये कौन करता है? ब्लड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पोषक पदार्थों का परिवहन करना। पोषक पदार्थ मतलब न्यूट्रिशन। पोषक पदार्थ जैसे खाना खाओ, ठीक है, अब उसमें कुछ न्यूट्रिशन होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, इसका परिवहन कौन करता है? तो ब्लड करता है। कौन? ब्लड। मतलब कोशिकाओं तक ले जाने में कौन मदद करता है? ब्लड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? गैसों का परिवहन करना। गैसों का परिवहन कौन करता है? ब्लड करता है। कौन करता है? ब्लड करता है। जैसे
सॉरी यहाँ O2 है, ये O2 और ये CO2 मतलब ऑक्सीजन प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका परिवहन कौन करता है? ब्लड। हम लोग ऑक्सीजन तो लेते हैं और कहाँ जाती है? फेफड़े में। ठीक है, अब फेफड़े से ऐसा तो नहीं है फिर से वापस कर देंगे, नहीं, ये जो कोशिकाएं होती वहां भी तो जाना होता है इनको, तो वहां तक कौन लेके जाता है? ब्लड लेके जाता है। ठीक है, कौन लेके जाता है? ब्लड लेके जाता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है? ब्लड करता है। कौन करता है? ब्लड। और उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जी मतलब बेकार के पदार्थों का परिवहन कौन करता है? ये भी हमारा ब्लड ही करता है। ठीक है, सारे समझ में आ गया? मतलब ब्लड सॉरी ताप को नियंत्रण करना कौन करता है? ब्लड। मतलब ताप को नियंत्रण करेगा और टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, जिस जिस माध्यम सॉरी जिस रफ्तार से जाता है खून, 120 की स्पीड से जाता है और 60 की स्पीड से वापस आता है। ठीक है, 60 से 80 की स्पीड में। ठीक है, अब यहाँ उत्सर्जी पदार्थों का ये चारों समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके अब ब्लड के बारे में थोड़ा इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। ठीक है, ब्लड हमारा होता क्या है? तो ब्लड, इसको क्या बोलते हैं? रक्त बोलते हैं। क्या होता है? रक्त बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कितने पार्ट होते हैं? मतलब ब्लड का अगर 100% देखा जाए तो ये बना किन किन चीजों से होता है वो हम लोग आज डिटेल से देखते हैं। ठीक है, तो ब्लड में 4 चीज मिली होती हैं। पहला क्या होता है? प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। पहला क्या हो गया? प्लाज्मा। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? 55%। कितने परसेंट? 55% होता है। ठीक है, प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? 55%। और इसमें 3 चीज इस साइड में और मिली होती हैं। पहला आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, और यहां प्लेटलेट, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब प्लाज्मा 55% हो गया और ये जो होता है ये 45%। ये तीनों जो होते हैं ये तीनों मिलके कितने परसेंट बनते हैं? 45%। ठीक है, अब 45% तो ये तीनों का है, 45% तीनों का है। अब इनमें आधा आधा करते हैं, मतलब इनमें कितना कितना परसेंट होगा ये हम देखते हैं। आरबीसी कितने परसेंट होगा? 41%। कितने परसेंट? 41% होता है। और डब्ल्यूबीसी कितना होता है? 3% होता है। कितने परसेंट? 3%। और प्लेटलेट कितनी होती हैं? 1%। सबसे कम कितनी होती है? सबसे कम क्या होती है? प्लेटलेट होती हैं। ठीक है, अगर इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स। अगर डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, अगर इसका हिंदी में नाम देखा जाए तो रेड ब्लड को लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका। और दूसरा क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स को श्वेत रक्त कोशिका। क्या होती हैं? श्वेत रक्त कोशिका। इतना क्लियर हो गया होगा। मतलब रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी को क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स, और इसको अगर बात की जाए हिंदी में तो लाल रक्त कोशिका, और इसको श्वेत रक्त कोशिका। प्लेटलेट को क्या बोलते हैं? रुधिराणु। क्या बोलते हैं? रुधिराणु। ठीक है, यहां से थोड़ा इरेज करते हैं इसको, इसके आगे बताते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा होता कैसे है, कैसा है, मतलब रंग में कैसा होता है। तो प्लाज्मा हमारा कैसा होता है, पीला होता है। कैसा होता है, पीला। प्लाज्मा हमारा कैसा होता है, पीला होता है। और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ये वाले जो होते हैं ये प्लाज्मा क्या है, लिक्विड फॉर्म में, और ये तीनों कौन से होते हैं फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, ये कौन से फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में, ये वाला सॉलिड फॉर्म में होता है। अब प्लाज्मा कैसा होता है, पीला होता है। अब प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें जल पाया जाता है। जल कितने परसेंट पाया जाता है, लगभग 90 से लगा के 92% तक क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। और जो 8% मतलब 8% होता है वो क्या पाया जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन। क्या पाया जाता है, प्लाज्मा 8% क्या पाया जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। 8% क्या पाया जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन। लगभग 7% प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है, 1% अन्य भी पदार्थ पाए जाते हैं। लगभग मिला के 8% ही हो जाता है, ठीक है। तब बन जाता है हमारा प्लाज्मा बनता है। और ये रंग में कैसा होता है, पीला होता है। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी इस साइड में थोड़ा बात करते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और सॉरी प्लेटलेट, ठीक है। अब जो आया है जीवन में वो जाएगा भी, ठीक है। तो ये भी इनका जीवन काल भी होता है कुछ दिन का। तो इनका जीवन काल आरबीसी का कितना होता है, 120 दिन, मतलब 120 डेज, 120 डेज, ठीक है। और अगर बात की जाए डब्ल्यूबीसी की तो इसकी केवल कितनी आयु होती है, 4 डेज की, कितने, 4 दिन की, ठीक है। और प्लेटलेट की बात की जाए तो 7 डेज, 7 डेज, ठीक है। कितने दिन की, 7 डेज, मतलब 7 दिन की, ठीक है। अब ये होती कितनी है इसकी बात कर ली जाए थोड़ी, ठीक है। तो ये कितने होते हैं, डब्ल्यूबीसी कितनी होती है, 50 लाख। कितनी होती हैं, 50 लाख, 50 लाख, ठीक है। और ये कितनी हो गई, 10,000 होती हैं। डब्ल्यूबीसी कितनी होती है, 10,000। और प्लेटलेट कितनी होती है, 2 लाख। कितनी, 2 लाख, ठीक है। प्लेटलेट कितनी होती है, 2 लाख। मतलब आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का, 120 दिन का। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का, 4 दिन का। डब्ल्यूबीसी का कार्य कितना होता है, 4 दिन का होता है, ठीक है। और हमारा जो प्लेटलेट होता है वो उसका जीवन काल 7 दिन का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ये कितनी होते हैं, तो आरबीसी होती है 50 लाख, और डब्ल्यूबीसी कितनी होती है, 10,000, और प्लेटलेट कितनी होती है, 2 लाख, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, सारा क्लियर हो गया लगभग लगभग, ठीक है। प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट, ये इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट, अब इनके चारों के बारे में बात करते हैं डिटेल से। प्लाज्मा क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, व्हाइट ब्लड सॉरी डब्ल्यूबीसी क्या होता है, और प्लेटलेट, ये तीनों के शुरू करते हैं यहां से। आरबीसी का, आरबीसी क्या होती है, ठीक है। 1 मिनट इसके बारे में पहले देख लेते हैं। चलो इसका आरबीसी, हाँ चलो ये थोड़ा देख लेते हैं, इसके बाद में आरबीसी का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो कैसे होते हैं, लाल। ये जो दिख रही है, ठीक है, ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स, मतलब लाल रक्त कणिका, रेड। ये कैसे होते हैं, सॉरी, ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ये क्या होगी, रेड ब्लड सेल्स। और ये जो बैंगनी कलर की दिख रही है ये हमारी क्या होती है, प्लेटलेट। क्या है, प्लेटलेट। और जो ये व्हाइट, मतलब श्वेत का मतलब ये होता है बेरंग, मतलब कोई भी जिसमें रंग ना हो वो बेरंग, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, मतलब इसीलिए उसको व्हाइट मतलब श्वेत, श्वेत रक्त कणिका कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड सेल्स। अगर बात की जाए
हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर हमारा क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। इसी के कारण हमारा जो ब्लड होता है वो लाल होता है। ठीक है। अब देखो प्लाज्मा जो पीला ये होता है, ये पीला वाला क्या हो रहा है? प्लाज्मा। ये कितने परसेंट है? 55%। कितने परसेंट? 55% प्लाज्मा होता है। और अन्य पदार्थ मतलब कितने होते हैं? 45%। कितने? 45%। मतलब इसमें क्या हो गया? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट, ये सब इसमें कितना होता है? 45% बनता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसके आगे। अब हमारा स्टार्ट होगा आरबीसी। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? एथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। और ये कितने परसेंट होता है? 41%। अभी बता चुके हैं। ठीक है। एरिथ्रोसाइट मतलब ये कितने परसेंट होता है? 41% पाया जाता है। और ये आकार में अगर बात की जाए तो ये कैसा होता है? गोल होता है। जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है? आकार में गोल होती है। ठीक है, गोल मटोल। नेक्स्ट बात की जाए पॉइंट की पर, तो ऊंचाई पर जाने से आकार बढ़ जाता है। जो आरबीसी होती है अगर ऊंचाई पर चढ़ोगे, ठीक है, तो इसका आकार बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो लाइसोसोम नहीं होता है आरबीसी में। जो लाइसोसोम होता है वो नहीं होता है, पर डब्ल्यूबीसी में लाइसोसोम होता है। नेक्स्ट बात की जाए केंद्रक नहीं पाया जाता, मतलब आरबीसी में जो होता है केंद्रक वो नहीं पाया जाता और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए ब्लड, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, अगर इन तीनों की कमी हो जाए, इन तीनों की क्या हो जाए? कमी हो जाए, तब क्या होगा? हमारा इन तीनों की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग। क्या होता है? एनीमिया रोग होता है, जिसको क्या बोला जाता है? एथ्रोसाइटोपेनिया। एथ्रोसाइटोपेनिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आरबीसी का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। इसको ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है और ये 3% पाया जाता है। कितने? 3% पाया जाता है। अब देखो इसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। इसका आकार जो होता है निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। और अगर बात की जाए केंद्रक, केंद्रक की, ठीक है, केंद्रक पाया जाता, अभी बताया था उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक नहीं पाया जाता और डब्ल्यूबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए रोगों से रक्षा करना। इसका कार्य क्या होता है? रोगों से रक्षा करना। कौन कौन होते हैं जो रोगों से हमें रक्षा करते हैं? ये 3 होते हैं, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोजेट। एंटीबॉडी का कार्य क्या होता है? ये रक्षा करना, मतलब रक्षा, जैसे हमारी बॉडी होगी, ठीक है, यहां पर हमारी बॉडी है, ठीक है, अब यहां कोई रोग आया, ठीक है, यहां पर कोई रोग आया तो सबसे पहले किसको पता चलेगा? एंटीबॉडी को। किसको पता चलेगा? एंटीबॉडी को, कि हमारे शरीर में रोग घुस रहा है। तो ठीक है, अब एंटीबॉडी क्या करेगा? इसको लिम्फोसाइट को बताएगा जाके। इस किसको बताएगा? लिम्फोसाइट को। अब लिम्फोसाइट क्या करेगा? लिम्फोसाइट जाएगा और इसको मार देगा। क्या करेगा? इसको मार देगा। मतलब रोग आया, उसको देखा किसने? किसने देखा? एंटीबॉडी ने, मतलब रक्षा कर रहा है, मतलब ये तैनात है। सबसे पहले ये तैनात है। जब कोई बीमारी आई तो क्या करेगा? ये जाके पहले देख लेगा, ठीक है। अब ये किसको बता देगा? लिम्फोसाइट को। अब लिम्फोसाइट क्या करेगा? इसको मार देगा जाके। अब जब मार के आएगा तब इसको बताएगा, किसको? मोनोजेट को। अब मोनोजेट क्या करेगा? इसको खा जाएगा। इसको क्या करेगा? खा जाएगा। तो इन तीनों का कार्य समझ में आ गया। एंटीबॉडी को उसको देखना और फिर उसको किसको बता देगा? लिम्फोसाइट को। अब लिम्फोसाइट मारेगा जाके, अब मार के आएगा तो मोनोजेट उसको खाएगा। ठीक है, ये एंटीबॉडी क्या करता है? रक्षा करता है। और जो ये लिम्फोसाइट होता है ये क्या करता है? इसका आकार कैसा होता है? टी के आकार जैसा। ये जो टी होती है इसके आकार जैसा होता है। और मोनोजेट ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तीनों का मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके
प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट, सॉरी यहां बिम्बाणु है, बिम्बाणु, इसको क्या बोलेंगे? बिम्बाणु। प्लेटलेट को क्या बोलते हैं? बिम्बाणु। ठीक है, और ये कितना परसेंट पाया जाता है? 1% पाया जाता है। कितने परसेंट पाया जाता है? 1%। ठीक है। अब प्लेटलेट का जो आकार होता है वो उत्तल लेंस की जैसा होता है, उत्तल लेंस के जैसा आकार होता है। प्लेटलेट का कैसा आकार होता है? उत्तल लेंस के जैसा होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें जो केंद्रक होता है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब ये प्लेटलेट हमारे शरीर में कितनी होती हैं? तो 1.5 लाख से लगा के 4.5 लाख तक। कितने? 1.5 लाख से लगा के 4.5 लाख तक होती हैं प्लेटलेट हमारे शरीर में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहां से आप लोगों का थोड़ा सा टेस्ट है 5 क्वेश्चन का। ठीक है, ये आप लोग सॉल्व करना, मतलब बहुविकल्पी है। ठीक है, इनको समझना और अच्छे से करना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर लेके आएंगे, मतलब बहुविकल्पी ही बनाएंगे। ठीक है, और सारे सॉल्व करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।